नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए क्लास 10th मैथ। ये द्विघात समीकरण का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें पहला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन क्लास करवाया था, क्वेश्चन भी करवाया था। तो इसमें हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आज ये लेक्चर 2 है, हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उससे आगे बात करवाएंगे क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, आप लोग के ये बताना है कि क्या 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 एक मूल होगा, यानी एक मूल 5 होगा क्या, क्यों, ये हमको बताना है। कि ये जो 2x², ठीक है, आप लिख सकते हो ये जो बहुपद है ये 2x² माइनस के 5x प्लस के 2, ठीक है, बराबर में का चाहिए 0। ये द्विघात समीकरण है। तो ये 5 इसका मूल है, ये हमको जांच के बताना है। जांचने के लिए क्या कीजिएगा कि जब x बराबर आप 5 रखिएगा, यानी x की जगह पर इस बहुपद में, इस समीकरण में हम 5 रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 के पावर x², चूँकि x की जगह पर 5 रख रहे हैं। फिर उसके बाद -5 गुने 5 प्लस के 2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको होल स्क्वायर तोड़िए, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25, ठीक है, माइनस के 5 5 25 प्लस के 2, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, 25 दूना हो गया 50 माइनस के 25 बराबर प्लस में कितना हो गया 2, 50 और 2 कितना हो गया 52 माइनस के 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27, कितना हो गया 27। ये 27 आया, लेकिन हमको लाना था 0। यदि ये 0 के बराबर आ जाता है तो हम लिखते ये शून्यक है, यानी मूल होगा, और ये नहीं होगा, काची होगा नहीं होगा, क्योंकि हमको इसको हल करने पर काची आ रहा है तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। ऐसे जांच किया जाता है। अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, और नहीं सीखना है तो वीडियो में टिकना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए दूसरा सवाल है कि जाँच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण इतना का हल है या नहीं। उसके लिए फिर आप इस समीकरण में x बराबर कितना रखिएगा, तो x बराबर आप 1 रखिए, ठीक है, यहाँ पे 1 रखिएगा तो हो जाएगा 3 1 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 माइनस के 1। इसको गुना हल करते तो ये हो गया 3 माइनस के 2 माइनस के कितना हो गया माइनस के 1। जब ये करिएगा तो 3 माइनस ये दोनों को जोड़ेगा तो 3 बराबर में कितना 0, ये आता है 0। हाँ ये होगा, यानी कि ये शून्यक होगा, ठीक है। यदि हल करने पर 0 आ गया तो हम लिखेंगे ये शून्यक। जैसे 1 को हम यहाँ पर रखे और हल करने पर 0 आ गया तो ये इसका शून्यक होगा, मूल होगा, ठीक है, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन है देखिए, ये है 1/-1/2 और 2/3 समीकरण इतना का मूल है या नहीं, ये हमको बताना है। तो बस आप वही कीजिएगा जो x के जगह पर रखा जाता है। x के जगह पर अभी कितना रखें, तो यहाँ पे 2 को दिया है, एक दिया -1/2 और 2/2 2/3। तो इसमें कोई एक को रखिए पहले, तो पहले हम रखते हैं 1 -1/2, तो 6 गुने -1/2 ये होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1। देखो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ हम -1/2 रखें, ठीक है। इसको हल करोगे तो हो जाएगा 6 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस के 2, ठीक है। इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 2, दोनों के जोड़ेंगे तो आधा और आधा 1 होता है, -2 बराबर कितना हो गया -1, यानी ये नहीं होगा, क्या होगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। अब उसी प्रकार एक और रख के देखिए, ठीक है। आप इसको रखिए, x बराबर कितना है 2/3 हम रखते हैं, ठीक है। ये 2/3 है तो यहाँ पे रखिए जहाँ पे x आपको नजर आ रहा है, तो 2/3 के होल स्क्वायर माइनस के, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2/3 और माइनस में 2। इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 6 गुने 2 दूना 4 और 3 3 कितना हो गया 9 माइनस 2/3 माइनस के 2, ठीक है। इसको काटिएगा 3 दूना 6 3 3 9, ये आ गया 8/3 माइनस के 2/3 माइनस के 2, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 8 माइनस के 3 8 माइनस के 2 माइनस के 3, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 माइनस के 5/3, ये आ जाएगा 3/3 और ये कट के बचेगा 1 हमको नहीं लाना था कितना 0, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये नहीं कब होगा, जब ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता तो इसका शून्यक माना जाता, ठीक है। बाकी देखिए नेक्स्ट सवाल कैसे बनाना है, ठीक है। ये है तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें कुछ खास है जी, ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हमको लिखना है x² - 9 का हलों का समुच्चय लिखना है। एक समुच्चय की मतलब समझिए कि शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे से अलग होना चाहिए। मतलब कि हम किसी को लिखने के लिए बोले तो वही होता है। हमेशा इसको मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, ठीक है, मंझला ब्रैकेट के अंदर हमेशा याद रखिएगा। समुच्चय लिखना है तो आप मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो इसमें क्या बोलता है कि x² - 9 का हलों का समुच्चय लिखिए। पहले आप इसको हल कीजिएगा, देखिए x² - 9 बराबर में 0, ठीक है, यहाँ पे बराबर में 0 होगा। उसके बाद अगर 9 को उधर भेजिएगा तो x² बराबर के 9,
ये हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, वो भी दो, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक है। आप इसको हल कीजिए तो एगो निकलेगा प्लस में एगो माइनस में। ये देखिए एक्स की वैल्यू दो निकल गया, एक प्लस में एगो माइनस में। अब लिखना हमको हलों का समूच, तो आप लिख सकते हो समूच बराबर, ठीक है, हलों का समूच, हलों का समूच लिखिएगा तो एक आप लिख सकते हो माइनस में थी और एक लिखिएगा प्लस में थी, और इसको हमेशा मंझला ब्रैकेट के अंदर बंद करिएगा, ठीक है। हमेशा हल करके उसको मंझला ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, तब वही कहलाता है हमको हलों का समूच, ठीक है। और भी देखिए और क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना, समीकरण के केवल मूल समूच लिखे, यही लिखना मूल समूच। तो सबसे पहले आप हल कीजिए ये समीकरण, देखिए ठीक है, इसको आप बहुत तरीका से हल कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 4x² बराबर के 1, 4 को इधर भेजिएगा तो काची में हो जाएगा भागा में, तो x² बराबर हो गया 1/4, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, वो भी दो, एक प्लस में एगो माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया माइनस में। तो x बराबर हो गया 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब इसको हलों का समूच लिखना है तो आप इसको मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1/2 एगो प्लस में और 1/2 एक ठो माइनस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समूच को हमेशा मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसमें करना क्या चीज़, तो वही सवाल है, ये 3x², ठीक है। तो आप लिख सकते 3x² बराबर में 12, 4 3 कितना हो गया 12, यानी x² बराबर हो गया यहाँ पे 4। अब x की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कितना 4। अब ये बताइए कि x बराबर कितना हो गया, दो गुना मान निकलेगा प्लस में एगो माइनस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको समूच बोला था तो आप मंझला ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है, यही लीजिए, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको बनाना तो वही करना है, आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ये दिया है x² माइनस के 16 बराबर में 0, आप 16 को उधर भेजिएगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 16, ठीक है। x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब इसको मंझला ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि 4 एक ठो प्लस में और 4 एक ठो माइनस में, ठीक है, यही सब आंसर हो गया। तो हलों का समूच, जहाँ पे आप लोग का समूच आ जाए वहाँ पे आप समझिएगा कि इसको हल करके मंझला ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखा जाता है उसके समूच मूल को, ठीक है। जैसे 4 क्वेश्चन करवाएं, चारों क्वेश्चन से आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये है, इसको भी वही करना है, हलों का समूच लिखना वही क्वेश्चन है, इसी यानी 5वां क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं निम्नलिखित समीकरण को हल करना, सिर्फ इसमें आपको हल करना, ठीक है। एक्स की वैल्यू बताना है, देखिए कैसे बताइएगा, एक्स की वैल्यू बताना है, इसको हल करने के लिए बहुत सारी विधि है, ठीक है। आपको एक नॉर्मल विधि बताते हैं, सबसे आसान विधि। सबसे पहले दोनों में कॉमन देखिए काची हो रहा है, ठीक है, दोनों में देखिएगा कॉमन, तो 4x हो रहा है, कितना हो रहा है 4x। यहाँ पे देखिए 4 चौको 16 है, x हो जाएगा, और इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है, जब यहाँ पे देखिएगा समीकरण में 0 के बराबर है तो इसको आप लिख सकते हैं 4x बराबर में 0, यानी एक बार इसको 0 से बराबर कर देना है, एक बार इसको 0 से बराबर कर देना। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 6 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा 0/4, यानी कितना आएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगा 0, ठीक है। उसके बाद इसको जब हल कीजिएगा तो आप 6 को उधर भेजिए, ठीक है, तो 4x बराबर हो जाएगा 6 और x की वैल्यू हो जाएगा 6 बाई कितना 4, ठीक है। इसको काटिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, x बराबर हो गया 3/2, यानी हल इसका 2 निकला, एक निकला 3/2, एक निकला 0, ठीक है। इस प्रकार हल करना है, आप लास्ट में लिख भी सकते हो, ठीक है। आप लास्ट में क्या लिखिए, लास्ट में जरूर लिखिएगा कि अतः हमारा आंसर जो है, अतः x की वैल्यू जो है वो एक आता है 0 और एक आता है 3/2, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप एक लोग समझिए, ऐसा ही आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये भी वही करना है, हल बताना है। तो इसको बहुत आसान है, आप इसको काट दीजिए, 7 5 कितना होगा 35, 7 5 35, 5 को उधर गुना करिएगा तो x² बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चढ़ेगा, याद रखिएगा रूट चढ़ेगा 2 एगो प्लस में एगो माइनस में, तो x की वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को आंसर मिल गया, अतः हमारा x बराबर जो हो गया, x बराबर कितना होगा, एक ठो प्लस में 5, एक ठो माइनस में 5, ये 2 मान होता है। 2 मान इसलिए होता है क्योंकि इसका घात 2 है, जितना घात रहेगा जितना पावर रहेगा उतना आंसर निकल के आएगा। जिस इस बहुपद में, इस समीकरण में 2 घात है, इसीलिए इसका हल 2 निकल रहा है, ठीक है। एक ठो प्लस में निकल रहा है, एक ठो माइनस में, कभी कभी दोनों प्लस में निकलता है, कभी कभी दोनों माइनस में, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसका मूल जो है, इसका विवेचक जो है वो 0 है, ठीक है। तो आप लोग के विवेचक के यहाँ आगे पढ़ा दूँ, ठीक है। देखिए ये 9x² प्लस के 2 बराबर 18, ये भी इसको हमको हल बताना है। तो क्या कीजिएगा, सिंपल है कि आप या तो उसको इधर भेजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² बराबर में 18 माइनस के 2, इसको हल कीजिएगा तो 9x² माइनस में बराबर में 16, आप 9 को उधर भेजिए तो इधर बचेगा x² बटा में 9,
ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2 निकलेगा, वो प्लस में एक ठो माइनस में, ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया 9। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 2 मिल गया, एक ठो मिल गया प्लस में 4/3 और एक ठो मिल गया माइनस में 4/3। ठीक है। देखिए x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 प्लस में, एक आ जाएगा 4/3 माइनस में, यानी 2 मान निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, निकल गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन का अच्छे से समझिए। देखिए ये सवाल, इसमें भी आप लोग का हल करके बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर को आप यहाँ से उठा के इधर लाइए, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर वाला एक और जाती है। तो जब यहाँ पे लाइएगा तो 11x स्क्वायर हो जाएगा और वो इधर आएगा तो हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस में। ठीक है, और 8 को उधर भेजिएगा, तो ये पहले से उधर था 8, अब ये गया तो उधर का चिन्ह हो गया प्लस में 8। ठीक है, जब भी याद रखिए बराबर के साइड चेंज होता है, इधर जाता है या उधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये बराबर के इधर जा रहा है उधर जा रहा है तो ये था माइनस में, हो गया प्लस में। ये भी सेम है कि जब उधर से आया इधर तो ये था प्लस माइनस में, तो यहाँ पे हो गया प्लस में। ध्यान से देखिए, ये जब दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर, कितना 25x स्क्वायर, और ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16। आप 25 को उधर भेजिएगा तो x स्क्वायर बराबर के 16/25 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 16/25 हो जाएगा। ठीक है, 16 का हो जाएगा 4, 25 का कितना हो गया 5। आपको बताए थे कि एक प्लस में है माइनस में, यानी हमारा जो आंसर आया आप लिख सकते हो कि अतः x की वैल्यू जो है वो एक 2 आया, एक आया प्लस में 4/5, तो प्लस को लिखो या मत लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 4/5 प्लस में और एक आ जाएगा माइनस में 4/5। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है वो कभी कभी यहीं पे देखता है। ठीक है ना, तो आप लोग को ये लिखना लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, समझिए। तो इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है जो आप लोग को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सवाल देखिए, इसमें भी वही करना कि द्विघात सूत्र द्वारा। आप लोग कभी सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें पढ़ा देते हैं कि सूत्र होता क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आप गुणनखंड विधि से कीजिए। ठीक है, सूत्र हम कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस के 2√2 प्लस के 1 बराबर 0, इसको हल करना। इसको आप गुणनखंड विधि से जब हल कीजिएगा तो इसमें नियम क्या कहता है, क्या पहला पद को तीसरा से गुना कीजिए, पहला पद को तीसरा से गुना कीजिए, यानी प्रथम पद को दूसरा से गुना करना है। तो जब ये दोनों की गुना कीजिएगा तो प्लस में 2x स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया प्लस में 2x स्क्वायर, और बीच वाला को तोड़ना है, 2 रूट को तोड़िए, हमको आना चाहिए प्लस में 2x, तो आप लिख सकते हो √2। ठीक है, और ये प्लस माइनस में √2, कितना आ जाएगा माइनस में √2। अब इसके साथ x है तो यहाँ पे भी x दे दीजिए, यहाँ पे x, और प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, ये दोनों में कॉमन देखिए कितना आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 2x कॉमन। ठीक है, अब x कॉमन √2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखिए √2x कॉमन हो गया। ये √2 है कैसे, देखिए ये 2 जो है वो हम लोग जानते हैं कि √2 गुने √2 से बना है। ठीक है, तो इसमें से एक निकल जाएगा तो बचेगा एक, ये नहीं बचेगा। तो बताओ यहाँ पे ये जो 2 जो है वो 2 इससे बना है √2 और √2 से, तो एक निकल जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2√x, और माइनस यहाँ से निकल गया तो एक बचा। अब यहाँ से आप माइनस x को कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 2√x माइनस के 1। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो √2x माइनस के 1। ठीक है, ये दोनों में किसी एक को लिखिए तो ये हो जाएगा 2√x माइनस के 1 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, दोनों सेम है तो आप किसी एक को 0 से बराबर कर लीजिए, तो हो जाएगा 2√x माइनस के 1 बराबर में 0। ये आ जाएगा √2x प्लस में 1, एक को उधर भेजिए तो प्लस में। अब यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगा 1/√2 निकल गया। ठीक है, आप इसको भी हल कीजिएगा तो वही निकलेगा, तो अतः आप लास्ट में लिख सकते हो, अतः हमारा जो x की वैल्यू है वो 2 को निकला, एक निकला प्लस में √2, और ये भी दूसरा का भी एक निकला प्लस में √2, यानी 2 को निकला। ठीक है, आप लोग समझ गए कैसे बनाना। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी वही करना जो आप लोग सीखें। ठीक है, गुणनखंड विधि कीजिए। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे करना है, सबसे पहले इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि प्रथम को तीसरा से गुना कीजिए, तो इससे गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। अब बीच वाला को तोड़िए तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 5 को तोड़ते हैं हमको 6 लाना है, तो देखिए 6x प्लस में कीजिए, माइनस में कीजिए, और प्लस में x बराबर कितना नहीं आया। अब 3 दूना 6 तोड़िए, कितना तोड़िएगा, तो माइनस में 3x और माइनस में 2x प्लस के 1 2 बराबर कितना है 0। ये दोनों में से कॉमन कीजिए, कितना आ रहा है कॉमन 3x, तो ये आ जाएगा x माइनस के 1, और यहाँ से कॉमन कीजिएगा माइनस में 2, तो x माइनस में 2 बराबर x माइनस के 1, सॉरी x माइनस कितना हो जाएगा 1, x माइनस के 1 बराबर में कितना 0। आप इसको लिख सकते हो 3x माइनस में 2, और फिर यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस के 1 बराबर कितना 0। दोनों को 0 से बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों को 0 से बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस के 2 बराबर में 0, ये आ जाएगा 3x बराबर में 2,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2/3। फिर उसी प्रकार यहाँ पे कीजिए तो x माइनस के 1 बराबर के 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 2 निकला 2/3 और 1 3। ठीक है, ऐसा ही सवाल को बनाना है। ऐसे ये बोल रहा था सूत्र से बनाना है, तो इसका एक सूत्र होता है जो आप लोग के विवेचक के नाम सुनेंगे, उस पर ये बनता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का आज यहाँ तो क्वेश्चन हम करवाते हैं द्विघात समीकरण गुणनखंड द्वारा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को करवाएंगे सिर्फ सूत्र से, और वहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि सूत्र होता क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है, उसको भी हम करवाएंगे। तो आज आप लोग को यहीं तक। ये देखिए, ये भी सवाल है कि द्विघात समीकरण का मूल निकालना, यानी आप इसको हल कीजिए। इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप यहाँ से यहाँ गुना कीजिए। ठीक है, गुना कीजिएगा तो ये आएगा 2x 6x²। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, 3x² नहीं, थोड़ा सा अलग है। ये दोनों को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 2x² माइनस के, इसको तोड़ेगा तो 3x माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, दोनों गुने कर लीजिएगा 6 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। या इस दोनों में से कॉमन कितना है, एक काम कीजिए आप 2 को इधर लिख लीजिए। ठीक है, माइनस में 2 और माइनस में 3x प्लस के 1 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में 2x कॉमन है, 2x निकालिए तो यहाँ पे x माइनस के 1 बचेगा। दोनों में 3 कॉमन है तो कितना निकलेगा, तो एक x माइनस के 1 बराबर में कितना 0। आप दोनों में से किसी एक को लिखिए तो x माइनस के 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। आप इसको बराबर कीजिए तो x माइनस के 1 बराबर के 0, x की वैल्यू हो जाएगा 1। फिर उसी प्रकार यहाँ पे कीजिए तो 2x माइनस के 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर हो गया 3, x की वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आप एक कॉमन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ax कॉमन है, इसमें भी ax आपको नजर आ रहा होगा, तो ये दोनों में से कॉमन कीजिए, क्योंकि इसमें आप पहला गुणे तीसरे नहीं कर सकते, तीसरा पद है नहीं। ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट इसमें ax को कॉमन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2b। ठीक है, ax निकल गया तो 2b बचेगा, 0 हो गया। इसमें इसको 0 से बराबर कीजिए, यानी जो इधर लगा हुआ, तो x बराबर कितना हो गया 0। x बराबर आप लिख सकते हैं 0/a, यानी x बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, उसी प्रकार इसको हल कीजिए तो x माइनस के 2b बराबर में 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगा 2b प्लस में, यानी x का मान निकल गया, एगो निकल गया प्लस में, एगो निकल गया माइनस में। ठीक है, तो सवाल यहीं तक था। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।